हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ड्रग के हवाले से है और ड्रग का नाम है रिफेक्सामिन। रिफेक्सामिन जो ड्रग होती है वो किस चीज़ में इंडिकेटेड है और वो कितनी सेफ्टी मार्जिन है और वो सिस्टमिक है या नॉन सिस्टमिक है, उसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली इसकी दो माना पैकिंग आती है। एक आती है 200 मिलीग्राम में, दूसरी आती है 550 मिलीग्राम में। और इसके जो इंडिकेशन है वो तीन बनते हैं। एक बनती है ट्रेवलर्स डायरिया और दूसरी बनती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ डायरिया। क्योंकि आपको पता है कि आईबीएस की वजह से जो हमारी जो जिस्म में जो है ना वो जो है ना सीएनएस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम में कोई कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से पेशेंट को कभी जो है ना डायरिया हो जाती है तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो उसमें जो है ना हम 500 मिलीग्राम टीडीएस देते हैं फॉर 2 हफ्ते, यानी कि 2 हफ्तों के दौरान 2 वीक्स के लिए। और उसके बाद हम देते हैं ट्रेवलर्स डायरिया में। ट्रेवलर्स डायरिया में आप जो है ना 200 मिलीग्राम टीडीएस या 550 मिलीग्राम टीडीएस भी दे सकते हैं। और लास्ट में है इसका दो इंडिकेशन है, वो है हेपेटिक एन्केफेलोपैथी। उसमें भी आप इसको जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए आप जो है ना इसको दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये तीन इंडिकेशन है हमारे रिफेक्सामिन की, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी, ट्रेवलर्स डायरिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ डायरिया। और मैं आपको ये भी बताता लगूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मोस्ट लाइकली उस पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा होते हैं जिनको जो है ना डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। पहले इनिशियल जो स्टेज है आईबीएस की वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन की वजह से आपको जो है ना पता है कि साइन एंड सिम्टम्स उसके क्या थे। उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे जो है इंटेरिक नर्वस सिस्टम पे होता है और वहाँ पे जो है ना हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया हो या डिप्रेस हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जो वाहिद यानी कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम है जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव रोल में है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो डीएक्टिव रोल में यानी कि कम रोल में है। वरना अदरवाइज सारे जिस्म में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एग्रेसिव है यानी कि फास्ट है। यानी कि जैसे देखिए पल्पिटेशन हो गई फियर में, तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फियर फाइट फ्लाइट, इसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। इसी वजह से हर चीज़ में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना छूटता है, घबराहट होती है। तो इस वजह से यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें ज़्यादा एग्रेसिव होता है, या खौफ की वजह से, या फ्लाइट जब जहाज उड़ता है तो उस वजह से। तो कहने का मतलब यहाँ झगड़ा हो जाता है तो उसमें भी जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो सिर्फ जीआईटी में एक्टिव ज़्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक रिफेक्सामिन, उसकी जो है ना इंडिकेशंस और उसके डोजेज अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट यानी कि नीड। इसमें ट्रेवलर्स डायरिया में इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, मगर जो है ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो इसकी ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स है और हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में वो लॉन्ग टर्म के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस।